कालेश्वर महादेव राज्य स्तरीय बैसाखी मेले में पंजाबी गायक गुरदास मान के कार्यक्रम से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। यहां कालेश्वर महादेव मंदिर में 13 से 15 अप्रैल तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बैसाखी मेला होता है। इस बार पंजाबी गायक गुरदास मान 13 अप्रैल की शाम को अपने जलवे बिखेरेंगे, लेकिन कालेश्वर मंदिर के जिस स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहां गुरदास मान को सुनने वाली भीड़ के मद्देनजर सिर्फ मान का कार्यक्रम ही प्रागपुर की नक्की खड्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये फैल गई है कि कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर इस मेले को कालेश्वर मंदिर से प्रागपुर शिफ्ट कर रहे हैं। बिक्रम ठाकुर से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मेला जसमा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश की शान है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि राज्य स्तरीय बैसाखी मेला 13 से 15 अप्रैल तक ब्यास नदी के किनारे कालेश्वर मंदिर में ही होगा। उन्होंने कहा कि यहां सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मेले में आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सिर्फ मशहूर पंजाबी गायक गुरदास मान का कार्यक्रम 13 अप्रैल को प्रागपुर की नक्की खड्ड में होगा। बाकी सभी गायकों के सांस्कृतिक कार्यक्रम कालेश्वर मंदिर में ही होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय प्रशासन ने ये कार्यक्रम शिफ्ट किया है। वहीं रक्कड़ के पूर्व प्रधान एवं HRTC के डायरेक्टर रतन सिंह राठौर ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सिर्फ पंजाबी गायक गुरदास मान का कार्यक्रम प्रागपुर की नक्की खड्ड में होगा। इसके अलावा सभी कार्यक्रम 13 से 15 अप्रैल तक कालेश्वर मंदिर में ही चलेंगे। वहीं SDM देहरा धनवीर ठाकुर ने कहा कि मेले में सुरक्षा की दृष्टि से सिर्फ पंजाबी गायक के कार्यक्रम को नक्की में शिफ्ट किया गया है। प्यारे दोस्तों, प्यार भरे सत श्री अकाल। मैं हूं आपका गुरदास मान। कालेश्वर महादेव बैसाखी मेला जो 13 अप्रैल को रक्कड़ कांगड़ा में होने जा रहा है, मैं और मेरे साथी उस प्रोग्राम का मनोरंजन करने के लिए, आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए हाजिर खिदमत हो रहे हैं। तो फिर मिलते हैं रक्कड़ कांगड़ा में 13 अप्रैल को। रब राखा में 3 दिन जो मेला चल रहा है कालेश्वर महादेव में, यहाँ पर एक विवाद खड़ा हो गया कि जो मेले को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है और जो गुरदास मान सिंगर आ रहे हैं, कुछ ऐसा ही विवाद क्या है सर, इसमें पूरा बताएं। कालेश्वर महादेव में जिस प्रकार से इस बार मेला हो रहा है, शायद जब से बैसाखी का मेला शुरू हुआ है इतना बढ़िया और भव्य मेला कभी नहीं हुआ। और मैं तो ये चाहूँगा, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप ज़रूर जाकर देखना कि क्या कभी कालेश्वर इतना सजा हुआ देखा किसी ने। इतना बढ़िया जो कालेश्वर आज नज़र आ रहा है, ये हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आज तक जो मेला कभी नहीं हुआ वैसा मेला हो। जहाँ तक गुरदास मान जी का प्रश्न है, गुरदास मान जी एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं और ये लोगों के बड़े लोकप्रिय हैं, और उनके आने के कारण से हमें लगता है 10,000 से लेके 15,000 के बीच में लोग आएंगे। 10,000 से लेके 15,000 तक के लोगों का कार्यक्रम कालेश्वर में कराना जो है वो संभव नहीं है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी और बाकी सारे सिस्टम की दृष्टि से भी। इसलिए उन्होंने ये जो खुद ये माना है कि वो उस स्थान के ऊपर कैसे कार्यक्रम करेंगे, इसलिए उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक कार्यक्रम जो है वो नक्की में हो रहा है गुरदास मान जी का। लेकिन वो कार्यक्रम अलग रहेगा, लेकिन जो आपका कालेश्वर मेला है वो कल 3 बजे से शुरू होगा और 15 तारीख तक चलेगा लगातार। वहाँ वो कोई मेला वो बंद नहीं हो रहा, केवल कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमें उस स्थान से उनको शिफ्ट करना पड़ा है और कोई बात नहीं है। लोगों को और जो प्रसिद्ध जितने भी हमारे कलाकार हैं सारे के सारे जो हैं वो वहीं आएंगे कालेश्वर में, इधर कोई नहीं आएगा। बैसाखी का जो मेला है वो 13 से 15 को कालेश्वर महादेव में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें हमारे मुख्य कलाकार जो होंगे सांस्कृतिक संध्या के गुरदास मान जी हैं, कुलविंदर बिल्ला जी हैं, कन्हैया राणा जी हैं, दीक्षित जी हैं और हिमाचल के और अनेकों कलाकार जो हैं वो हैं। मेले का आगाज़ जो है वो 13 तारीख को माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा अपना कालेश्वर महादेव में। उसके बाद वहाँ पे सांस्कृतिक संध्या होगी, लेकिन शाम के वक्त 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद जो है वो गुरदास मान का प्रोग्राम जो है वो नक्की खड्ड में भी होगा। इसका हमें हिमाचल सरकार से जो है वो 12 बजे तक की परमिशन आई है। हम तो चाहते थे कि कालेश्वर में ये हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ पे क्योंकि एक महान गायक जो है वहाँ आ रहे हैं, वहाँ पे जगह कम है और ट्रैफिक की समस्या रहेगी, इसलिए उसको वहाँ शिफ्ट किया है। बाकी सारी संध्याएँ जो हैं वो कालेश्वर महादेव में होगी। संध्या कालेश्वर महादेव में भी है 10 बजे तक, जैसे पूर्व में होती थी वैसे होगी। मेरी सभी लोगों से प्रार्थना है कि इस मनोरंजन का भरपूर
फ़ायदा उठाएं और मेले में ज़रूर आएँ। सो प्रशासन की क्या कोशिश? हमने सभी प्रकार की तैयारियां ऑलमोस्ट कर ली हैं और जो रही हैं उसको 1 या 2 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं रतन सिंह राठौर, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत रक्कड़, 2 बार प्रधान रहा हूँ और वर्तमान में डायरेक्टर, नॉमिनेट डायरेक्टर HRTC। मैं इसके बारे में बस इतने कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी विवाद नहीं है किसी भी प्रकार का, क्योंकि 15 से 20 हज़ार जो पॉपुलेशन होगी वो कलेश्वर महादेव में ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ उनको ठीक इकट्ठे बैठ सकें ढंग से। वहाँ यदि कोई भी हादसा हो गया तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को संभालना। तो इसके लिए हम सब ने ये तय किया कि नक्की जो जगह है वो सबसे सेफ और सुरक्षित है, और जो बाहर से कलाकार आ रहे हैं उनके जो गाड़ियाँ और उनका जो जनरेटर जो इस गाड़ी में हर चीज़ एडजस्ट होती है वो 16-17 फीट लंबी है, तो वो गाड़ी वहाँ रास्ता तंग है कलेश्वर में, तो वहाँ नहीं हो सकता। दूसरा, कोई स्कूल का प्रांगण हो या कोई मंदिर वगैरह हो, वहाँ भी हाई कोर्ट परमिशन नहीं देता है कि वहाँ ये प्रोग्राम किए जाएं। इसी वजह से ये कलेश्वर महादेव की बजाय नक्की खड्ड में ये प्रोग्राम करना पड़ा। कार्यक्रम सारे एज इट इज जैसे पहले होते थे कलेश्वर महादेव में ही होंगे और मंत्री जी वहाँ तीनों दिन वहाँ उपस्थित रहेंगे और लोगों का भरपूर मनोरंजन किया जाएगा। माननीय मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी ने कोई भी कमी नहीं रखी है इसके लिए कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आनंद लें। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए देहरा से सचिन शर्मा। Himalayan Public Senior Secondary School, Nagrota, Bangwa, Kangra, Himachal Pradesh. Admissions open. Nursery, LKG, UKG to 12th. Science, Commerce and Arts. Contact us at 7018505775, 80917111062.